प्रेज गॉड। प्रकाशित वाक्य उसका 14th चैप्टर। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत सी धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। परमेश्वर ने अपने लिए बहुत सारे लोगों को 1,44,000 लोगों को चुना, जिन्होंने अपने आप को कभी किसी भी बात में अपवित्र नहीं किया, संसारिक बात में अपवित्र नहीं किया। और जब हम देखते हैं तो इस बात का परमेश्वर स्पेशल ग्रेस देते हैं लोगों को। और इसको पढ़ के बहुत मुझे शांति मिली, क्योंकि परमेश्वर की नज़र हर एक बात पे होती है। हम अपने इस अर्थली लाइफ में हम जो कुछ करते हैं वो सब परमेश्वर के आगे खुला रहता है। इसलिए हमारे लिए और भी बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर ही चलें। और उनको छोड़कर वो गाना और कोई सीख भी नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने का एक मोल होता है। परमेश्वर अति पवित्र है और उनकी प्रेजेंस में रहने का एक मोल है। ये एक प्राइस है जो हमें पे करना होता है। लेकिन जिन लोगों ने इस संसार में रहकर इस बात को जाना, अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रख छोड़ा, उनके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। I want to pray. I want to pray today for this quality of God of justice, Lord. Nothing goes unnoticed, Lord. You notice everything. प्रभु, I pray आप मेरे दिल पर अपनी नज़र रखें प्रभु। Search my heart, Lord, so that I can come nearer to you. Search my heart. और जो उसमें कमियां हैं प्रभु मुझे बता दीजिए कि मैं आपके बिल्कुल करीब आके रह सकूं प्रभु। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।